हेलो गाइस, नमस्कार। ये जो हमारी ओलंपिक सीरीज़ चल रही थी, आज उसका डे 13 है। हम लोग बात करने जा रहे हैं डे 13, है ना। बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही अच्छा दिन रहा। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डेज़ फॉर इंडिया, है ना, जहाँ पे इंडिया ने काफ़ी कुछ कमाल किया है ना। ये आप मेरे सामने फ़ोटो देख रहे हैं, अभी तक का ये पूरा अगर एक 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 पेज में अगर कोई समरी दी जाए तो अभी तक ये है। इंडियन हॉकी टीम हैज़ डन फिनोमिनल जॉब, कंसिस्टेंट आफ्टर कंसिस्टेंट, है ना। इस बार गोल्ड की हम लोगों को पूरी उम्मीद थी, लेकिन खैर लगातार 2 ओलंपिक्स में कंटिन्यूअस मेडल लाना बहुत बड़ी बात है। हॉकी अब यहाँ से पेस पकड़ रहा है और उम्मीद है कि आगे और भी अच्छा करेगा, है ना। ब्रॉन्ज़ फिर कल जो हुआ इसके बारे में तो अभी बहुत डिटेल बात करनी है। नीरज चोपड़ा सिल्वर, उसके बाद आप तीनों देख ही सकते हैं, 2 मनु भाकर और स्वप्निल का ब्रॉन्ज जो है ना। तो इस पे हम लोग लौट के आते हैं। उससे पहले जो है हम लोग अपनी शुरू करते हैं, एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं कि क्या क्या हुआ। तो बेसिकली जेवलिन थ्रो में क्या हुआ कि जेवलिन थ्रो जब शुरू हुआ तो एज़ एक्सपेक्टेड नीरज वॉज द फेवरेट कंटेंडर, नीरज चोपड़ा, उसके बाद वेबर, है ना, याकूब वेल्च, ये फेवरेट थे। लेकिन हुआ क्या, अरशद नदीम केम आउट ऑफ द सिलेबस। उनका थ्रो 92 पॉइंट समथिंग मीटर, वो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि इवन नदीम कुड नॉट बिलीव इट। सीधे 92 मीटर। उसके बाद नीरज चोपड़ा ने अपना पहला उनका फाउल हो गया, दूसरा उनका 89.45 मीटर पे गिरा, जो उनका सीज़न बेस्ट भी है इस बार। तो उसके बाद सारे उनके फाउल ही हो गए। उन्होंने मतलब एक थ्रो फेंका 89.45 और वो बस वहाँ से उनका सिल्वर जो है वो एश्योर हो गया। वेबर, याकूब और बाकी जितने भी लोग कंटेंडर थे, कोई नहीं जीत पाया। तो वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ ये है कि नीरज चोपड़ा जो है हम लोगों के सबसे डेकोरेटेड ओलंपियन बन गए हैं एवर, है ना, विद 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, है ना, इन कंटिन्यूअस ओलंपिक्स, मेंटेनिंग इस फॉर्म, मेंटेनिंग इस कंसिस्टेंसी। एक आदमी जिससे हम लोग मेडल एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं वो नीरज चोपड़ा है ना। तो ही हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, है ना। क्यों लेजेंड हो गए नीरज चोपड़ा, अब इससे बड़ी कोई बात नहीं है। नीरज चोपड़ा इज़ द ओनली एथलीट, है ना, इन जेवलिन अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। तो उनके अलावा जो है ओनली सेकंड एथलीट जो हैं जिनके पास पूरी जेवलिन थ्रो में जितने भी कंपटीशन होते हैं सबका मेडल है, फ्रॉम यूरो चैम्पियनशिप टू वर्ल्ड चैम्पियनशिप टू डायमंड लीग, ओलंपिक मेडल, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, सब कुछ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है जो उनके पास नहीं है। तो इसलिए वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट बन गए। रेसलिंग में क्या हुआ, रेसलिंग में एक अच्छी खबर एक बुरी खबर। जो अंशु मलिक थी वो तो कल बाहर हो गई, लेकिन जो हमारे अमन सहरावत सेमीफाइनल में जाके हार गए। तो आज उनका ब्रॉन्ज़ मेडल मैच है। आज उनका ब्रॉन्ज़ मेडल मैच है और ब्रॉन्ज़ मेडल मैच में अगर एक और ब्रॉन्ज़ आ जाता है तो हम लोगों का ये छठा मेडल हो जाएगा, है ना। तो आज उनका ब्रॉन्ज़ मेडल मैच है। हॉकी में तो कल जो खेले हैं इंडिया, अगर लास्ट क्वार्टर हटा दो तो इतना बढ़िया खेले हैं हम लोग, इतना बढ़िया खेले हैं। और क्या खेली है टीम इंडिया, है ना। तो हम लोगों ने फाइनली 2-1 से जो है स्पेन को हरा के एक ब्रॉन्ज़ मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, 100 मीटर रेपेचाज में कुछ खास उम्मीद थी नहीं और वो क्वालिफ़िकेशन से ही बाहर हो गई। उसके बाद मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या, रेपेचाज राउंड में आ गई थी, उसके बाद वो बाहर हो गई। गोल्फ अभी भी चल रहा है, राउंड 2 चल रहा है उसका। आदित्य अशोक और डॉगर दोनों जो है वो 14th पोजीशन पे टाइड है ना, दोनों 14th पोजीशन पे टाइड अप है। उसके बाद मेडल्स टैली की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मेडल्स टैली में यूएस एज इट इज़ नंबर 1, 30 गोल्ड के साथ 103 टोटल मेडल। चाइना जो है 73 मेडल टोटल, 29 गोल्ड के साथ। ऑस्ट्रेलिया 45 मेडल, 18 गोल्ड के साथ। भारत देश महान कहाँ पे है, 64वें नंबर पे है। पर अच्छी बात है हम लोगों के 5 मेडल आ गए। एक इसमें सबसे बड़ी अब जो चीज़ है, हम लोग चाइना से तो पीछे थे ही, अब हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे हो गए। पाकिस्तान का भी एक मेडल आ गया है, वो सीधे गोल्ड ही आया है। तो पाकिस्तान 53 रैंक पे हो गया। तो अगर देखा जाए रैंकिंग तो चाइना हमसे आगे है, फिर पाकिस्तान भी हमसे आगे है। अब इंडिया जो है ना उन दोनों से ही पीछे हो गया है। ये तो खैर सेकंड रैंक पे, ये 53rd रैंक पे, हम लोग 64th रैंक पे हैं। तो ये एक अब सबसे बड़ी सेटबैक कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम लोगों का इस बार एक भी गोल्ड मेडल ना आना ये बहुत चिंता का विषय है। इतना बड़ा देश जहाँ से एक गोल्ड मेडल, और कोई भी ऐसा ओलंपिक नहीं रहा है जहाँ पे हमने लोगों ने 2 गोल्ड मेडल जीते हों, है ना। पता नहीं एक ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल कब इंडिया जीतेगा, है ना। ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है।
खैर इस पे क्या कह सकते हैं, ये तो लेकिन आज भी कुछ मुकाबले हैं, अच्छे मुकाबले हैं। देखो एक तो गोल्फ का चल ही रहा है ना, आज रेसलिंग का भी मुकाबला है ना। उसके अलावा आज 4x400 मीटर मेंस है ना, उसमें उम्मीद है मोस्टली जो कुछ है वो आज ही है। अब आज के बाद जो है वो सारी इंडिया का जो मतलब कंटिजेंट है वो ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद परसों मैराथन होगी, उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। कल तो 2-4 इवेंट होंगे, शायद गोल्फ कंटिन्यू रहे। बाकी जो है इंडिया आज अगर एक मेडल और ले आ सकता है तो ये टैली 6 हो जाएगी, वरना तो ये 5 पे सिमट के रह गई है ना। जिसमें 4 ब्रॉन्ज़ हैं, 1 सिल्वर है, 1 सिल्वर नीरज चोपड़ा का है, 4 ब्रॉन्ज़ में 2 मनु भाकर के हैं, 1 हॉकी टीम का है और 1 स्वप्निल कोसाले का है। अब हम लोग आइए अपने मेडल्स को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो अभी तक इंडिया का क्या रहा है, ये है ब्रॉन्ज़ मेडल, ये आया है मेन। देखिए जब भी कोई टीम इवेंट होता है ना, टीम इवेंट एक टीम एक साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, वो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात होती है ना। तो टीम इवेंट में ब्रॉन्ज़ मतलब हॉकी जैसे इवेंट को आप देखिए, क्रिकेट में हम लोग क्रिकेटिंग चैंपियन है लेकिन कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि एक पूरी टीम को परफॉर्म करना होता है। तो टीम इवेंट में मेडल आना वो एक बहुत खुशी की बात होती है ना। तो ये ब्रॉन्ज़ जो है वो बहुत बहुत कीमती है। उसके बाद आवर लेजेंड, अभी ये फ़ोटो देख के मैंने ये फ़ोटो जानबूझ के इसलिए लगाई है। अब देखिए बात ये है, कोई भी इसमें यूएस का नहीं है, कोई भी इसमें यूरोप का नहीं है ना। तीनों ऐसे देश, अब पहले इसमें उन लोगों की डोमिनेंस चलती थी। बात ये है कि अब देखिए आप है ना, पूरा एशिया जो है वो चमक रहा है। अरशद नदीम ने भी बहुत विपरीत परिस्थितियों से आके अपने लिए गोल्ड फेंका है, तो बड़ी बात है, वी शुड सेलिब्रेट इट। और अवर गोल्डन बॉय है ना, कंटिन्यूस परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है। नीरज चोपड़ा फर्स्ट गोल्ड, इस बार सिल्वर है ना, धमाका कर दिया। तो उसके बाद मनु भाकर तीसरा मेडल लेने से बच गई, वरना उस दिन गोल्ड ही था, गोल्ड ही था, वो रह गया। अगर गोल्ड आ गया होता तो आज 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज़ के साथ हम लोग 6 की तालिका पे होते, जो कि बहुत अच्छा था है ना। तो मनु भाकर का एक टीम इवेंट में ब्रॉन्ज़ आया है, एक सिंगल्स इवेंट में ब्रॉन्ज़ आया है। उसके बाद हम लोगों के स्वप्निल कोसाली भाई, इन्होंने 50 मीटर में राइफल में भी 1 ब्रॉन्ज़ जीता है। तो टोटल हम लोगों के 5 मेडल हो गए हैं है ना। अब देखते हैं इंडिया का कंटिजेंट कहाँ पे फिनिश रहता है। वैसे ये काफ़ी अच्छा ओलंपिक रहा हम लोगों के लिए, मतलब टोक्यो जितना तो नहीं अच्छा रहा। टोक्यो में तो हम लोगों के 7 मेडल आए थे। शूटिंग कंटिजेंट ने काफ़ी अच्छा किया, आर्चरी ने निराश किया, रेसलिंग ने निराश किया, बॉक्सिंग में हम लोग कुछ नहीं खास कर पाए है ना। तो कुछ इवेंट में हम लोग कुछ नहीं कर पाए, कुछ इवेंट में अच्छा किया काफ़ी कुछ। लेकिन अब हम लोगों को एक पूरे नए सिरे से तैयारी करनी चाहिए, नए बच्चे लेके आने चाहिए बिल्कुल, जो एकदम फ्रेश रॉ टैलेंट हो, जिनके अंदर कोई डर ना हो, जो जो बड़े इवेंट में परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा है, वो एकदम निडर होके खेलते हैं, तो वैसा वैसा टाइप का कोई अब खिलाड़ी आना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोगों के मेडल टैली जो है ना, यूएस के मॉडल में या चाइना के मॉडल में कुछ तो बेहतर है कि जो वो लोग 100 मेडल ले आ रहे हैं है ना। तो वी शुड लर्न फ्रॉम देम है ना। अब कुछ पैसा खर्च करना पड़े तो खर्च करिए भाई, तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। अब आप 1000 बच्चे जब सिलेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट उसमें कोई 10 तो निकलेंगे ना जो हम लोगों का मेडल चैम्पियन होंगे। तो वो 1000 आप ट्रेन करिए, उस 1000 में से 10 निकलने दीजिए। 10 मेडल बहुत हो जाते हैं। आप सोच रहे हैं 1000 में 10, अरे 1000 में 10 एक ही निकल जाए बहुत है ना। आप 10,000 ट्रेन करिए, 10,000 में तो 10 निकल सकते हैं ना। 10 मेडल ही कम से कम आना शुरू करें। 10 गोल्ड बहुत होते हैं है ना, मैं 10 गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 10 है ना। तो इस तरीके से है। खैर जो भी था बहुत अच्छा था, बेस्ट डे फॉर इंडिया है ना। होप ये अभी आज भी कंटिन्यू रहे, 1 मेडल हम लोगों को आज भी मिले। देखते हैं, फ़िलहाल के लिए जय हिंद।